खालिद वॉर मूवी में रिजवान इलियासी के हाथों मारा तो गया था, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर मलिका सिंघल ने सौरभ को खालिद का चेहरा देने के बाद खालिद की बॉडी का क्या किया ये कोई नहीं जानता। उधर कबीर जो अंडरग्राउंड होकर भी रॉ एजेंसी के लिए ही काम कर रहा है, कर्नल लुथरा के कहने पर अपने पुराने टारगेट टेररिस्ट फरीद हक्कानी को पकड़ने मस्कट ओमान चला गया है। नैना की बेटी रूही आज भी बोर्डिंग स्कूल में ही पढ़ रही है। कबीर मस्कट में फरीद हक्कानी को पकड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जब कबीर फरीद हक्कानी की फ़ोटो अपनी फ्रेंड और रॉ एजेंसी की ऑफिसर अदिति को भेजता है तो अदिति कबीर को बताती है कि कबीर ने जिसको पकड़ा है वो असली फरीद हक्कानी नहीं है। कबीर अदिति से ये जान करके कि जिसको कबीर कई सालों से फरीद हक्कानी समझकर पकड़ने की कोशिश कर रहा था वो असली फरीद हक्कानी नहीं है बल्कि कोई और है, कबीर शॉक्ड हो जाता है। अभी कबीर उस नकली फरीद हक्कानी से पूछताछ कर ही रहा होता है, तभी वो पॉइज़न खाकर और वहीं मर जाता है। फिर कबीर अदिति से फ़ोन पर ही पूछता है कि अगर ये असली फरीद हक्कानी नहीं है तो असली फरीद हक्कानी कौन है। फिर अदिति कबीर को एक फ़ोटो सेंड करती है और कहती है कि जो आपके पास फरीद हक्कानी की डिटेल्स है उसके अकॉर्डिंग फरीद हक्कानी की उम्र 55 के आसपास होगी, लेकिन जो रिकॉर्ड मेरे पास शो हो रहा है उसमें फरीद हक्कानी एक 35 इयर्स का यंग टेररिस्ट है। वो फ़ोटो होती है प्रभास की। प्रभास फिल्म में नेगेटिव कैरेक्टर में यानी टेररिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं। अब कबीर असली फरीद हक्कानी यानी कि प्रभास को पकड़ना चाहता है। कबीर को लगता है कि जैसे डॉक्टर मलिका सिंघल ने रिजवान इलियासी और सौरभ का चेहरा प्लास्टिक सर्जरी से बदल दिया था, वैसे ही मलिका सिंघल ने फरीद हक्कानी का चेहरा भी प्लास्टिक सर्जरी के जरिए बदल दिया है। इसलिए कबीर डॉक्टर मलिका सिंघल को ढूंढकर उससे सच्चाई जानने की कोशिश करता है। फिर जब कबीर डॉक्टर मलिका सिंघल को ढूंढते हुए उसकी लैब पर जाता है तो वहां पहले से ही कोई और होता है। अंधेरे में कबीर पर कोई हमला कर देता है। कबीर उसका चेहरा तो नहीं देख पाता, लेकिन कबीर भी उससे फाइट करनी शुरू कर देता है और उसका चेहरा पकड़कर रोशनी की तरफ कर देता है। जब कबीर उसका चेहरा देखता है तो कबीर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि खालिद होता है। अब कबीर को लगता है कि हो सकता है कि वो असली खालिद नहीं है और खालिद को लगता है कि वो असली कबीर नहीं है। असल में उस समय पूरी दुनिया में आइडेंटिटी हैकिंग जैसे क्राइम हो रहे थे। मतलब हैकर्स किसी की भी आइडेंटिटी को हैक कर लेते और उसकी आइडेंटिटी से कोई दूसरा आदमी झूठी आइडेंटिटी से क्राइम करता और आसानी से किसी की भी पकड़ में नहीं आता था। ऐसे हैकर्स अब टेररिस्ट के लिए भी काम करने लग गए थे। खालिद अब कबीर की पहचान कर लेता है और अपने आई के विज़न डिफेक्ट के बारे में बताकर कबीर को भी ये विश्वास दिला देता है कि वो ही असली खालिद है। खालिद बताता है कि मेरा चेहरा सौरभ को देने के बाद डॉक्टर मलिका सिंघल ने मेरी बॉडी को क्रीमेशन मशीन में जलाने के लिए फेंक दिया था, लेकिन क्रीमेशन मशीन में कुछ टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण मशीन स्टार्ट नहीं हुई, जिसके बारे में डॉक्टर मलिका सिंघल को पता नहीं चला। मशीन के अंदर इलेक्ट्रिक शॉक्स के कारण मेरी हार्ट बीट्स फिर से जो पूरी तरह से बंद नहीं हुई थी वो शुरू हो गई। रिजवान इलियासी ने खालिद की बैक पर शूट किए थे, इसलिए खालिद नहीं मरा, वो बच गया था। फिर खालिद बताता है कि वो जब वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था तब डॉक्टर मलिका सिंघल को रिजवान इलियासी ने इसलिए मार दिया क्योंकि रिजवान इलियासी ये नहीं चाहता था कि उसके सीक्रेट के बारे में जानने वाला कोई भी शख्स जिंदा रहे। उस लैब में मौजूद एक नर्स जो ये सब देख रही थी वो वहाँ से खालिद को छुपाकर ले जाती है और अपने घर पर ही उसका इलाज करती है। इतनी गोलियां लगने के कारण खालिद एक लंबे समय तक छुपकर अपना इलाज उस नर्स से करवा रहा होता है। खालिद बताता है कि उसके पूरी तरह से ठीक होने में 5 साल लगे और इन 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया। अब वहाँ वो नर्स भी आ जाती है जिसने खालिद को बचाया था। वो नर्स बताती है कि वो नहीं जानती थी कि डॉक्टर मलिका सिंघल टेररिस्ट के लिए काम करती है। नर्स बताती है कि डॉक्टर मलिका सिंघल के मरने के बाद भी कोई दूसरी औरत डॉक्टर मलिका सिंघल बनकर रह रही है। फिर खालिद कबीर को बताता है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी आइडेंटिटी को हैक करके टेररिस्ट उनकी ज़िंदगी जी रहे हैं और एक आम इंसान बनकर क्राइम कर रहे हैं।
फिर खालिद कबीर को फरीद हक्कानी यानी कि प्रभास के बारे में बताता है। खालिद बताता है कि फरीद हक्कानी महिर अंसारी बनकर ओमान में रह रहा है और पूरी दुनिया में एक बहुत बड़े न्यूक्लियर ब्लास्ट की साजिश कर रहा है। अब कबीर और खालिद फिर से मिलकर फरीद हक्कानी को पकड़ने के मिशन पर एक साथ निकल पड़ते हैं। फिर एक दिन कबीर को पता चलता है कि फरीद हक्कानी मतलब महिर अंसारी ओमान में हो रहे एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सेलिब्रेशन में आने वाला है। खालिद और कबीर दोनों भेष बदलकर उस पार्टी में पहुंच जाते हैं। उस पार्टी में पहली बार कबीर का सामना असली फरीद हक्कानी से होता है। महिर अंसारी उर्फ फरीद हक्कानी उस पार्टी से बचकर भाग जाता है। कबीर और खालिद उसका पीछा करते हैं, लेकिन एक लंबी चेस के बावजूद भी वो दोनों महिर अंसारी को पकड़ नहीं पाते। अब महिर अंसारी, कबीर और खालिद के बीच में वॉर शुरू हो जाती है। महिर अंसारी अब कबीर और खालिद को चैलेंज देता है कि वो दुनिया को न्यूक्लियर ब्लास्ट से नहीं बचा सकते। फिर एक दिन रॉ ऑफिसर अदिति कबीर को बताती है कि रॉ एजेंसी में ही कोई गद्दार है जो फरीद हक्कानी और टेररिस्ट से मिला हुआ है, इसलिए ही फरीद हक्कानी को हमारे सभी मिशंस के बारे में पहले से ही पता चल जाता है। अब कबीर और खालिद उस गद्दार का पता लगाने लग जाते हैं। आखिरकार खालिद उस गद्दार का पता लगा लेता है। वो गद्दार कोई और नहीं बल्कि कर्नल लुथरा है, जिसने कबीर को ओमान इसलिए भेजा था कि कबीर नकली फरीद हक्कानी को मार दे और असली फरीद हक्कानी महिर अंसारी बनकर ओमान में रहकर न्यूक्लियर ब्लास्ट से दुनिया को तबाह कर दे। अब कबीर और खालिद दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। कबीर कर्नल लुथरा से अकेले में मिलकर कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देने के लिए बुलाता है, क्योंकि कबीर जानता है कि कर्नल लुथरा अब ये जान चुका है कि कबीर असली फरीद हक्कानी को पहचान गया है। इसलिए कर्नल लुथरा फरीद हक्कानी के हाथों कबीर को जान से मारने के लिए ज़रूर वहाँ बुलाएगा। अब ठीक वैसा ही होता है जैसा कबीर और खालिद ने सोचा था। महिर अंसारी उर्फ फरीद हक्कानी वहाँ आ जाता है जहाँ कर्नल लुथरा को कबीर ने सीक्रेटली बुलाया होता है। अब फरीद हक्कानी के आदमी कबीर को मारने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ खालिद आ जाता है और सब जगह पर फायरिंग होनी शुरू हो जाती है। खालिद कर्नल लुथरा को शूट करके मार देता है। अब फिर से एक बार पिछली फिल्म की तरह खालिद और कबीर दोनों मिलकर फरीद हक्कानी से बिना हथियारों के एक साथ मिलकर फाइट करते हैं और आखिरकार फरीद हक्कानी उनके हाथों मारा जाता है। उधर रॉ ऑफिसर अदिति रॉ एजेंसी को इन्फॉर्मेशन दे देती है कि फरीद हक्कानी ने न्यूक्लियर बॉम्ब कहाँ इंस्टॉल किया हुआ है, जिसको बाद में इनएक्टिव करके पूरी दुनिया को फिर से एक बार कबीर और खालिद खतरे से बचा लेते हैं। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।